उमेश पाल हत्याकांड के बाद आखिर अहमदाबाद में साबरमती जेल में कैद अतीक अहमद की नींद क्यों उड़ी हुई? वो इसके लिए क्योंकि एक तो बीजेपी के नेता बार बार कहते हैं कि गाड़ी अपराधियों की पलट सकती है, माफियाओं की पलट सकती है, और इस बीच तैयारी हो रही है कि अहमदाबाद से साबरमती जेल से पूछताछ के लिए यूपी लाया जा सकता है अतीक अहमद को। क्या अतीक अहमद की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है? क्या अतीक अहमद के एनकाउंटर का काउंटडाउन शुरू हो चुका है? जो अधिकारी उसका काउंटर करेगा उसका सीधा स्वर्ग का दरवाजा खुल जाएगा। बीजेपी नेता का यह बयान सुनकर अतीक अहमद के तो होश फाख्ता हो गए होंगे। गुजरात में अहमदाबाद की साबरमती जेल में बंद अतीक को एनकाउंटर के ख्वाब आ रहे होंगे। अतीक अहमद को अभी पहले ही जेल से निकाल करके उसका काउंटर कर देना चाहिए, क्योंकि सैकड़ों लोगों का जान लिया है। सबसे पहले तो हम आपको बता दें, उमेश पाल हत्याकांड में पूछताछ के लिए अतीक अहमद को गुजरात से यूपी लाने की तैयारियां चल रही हैं। अदालत में रिमांड अर्जी देने की तैयारी यूपी पुलिस कर रही है और इसके लिए जरूरी कागज भी तैयार किए जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले ही जो बयान आ रहे हैं वो अतीक के मन में दहशत बैठाने वाले हैं। अगर पुलिस के गिरफ्त में आ जाएं तो बहुत हाय तौबा ना मचाएं, ताकि ड्राइवर कहीं पर असंतुलित हो जाए और गाड़ी पलट जाए। तो गाड़ी पलटती है तो जिम्मेदार उसी अपराधी माफिया की ही होगी। 24 फरवरी को यूपी के प्रयागराज में माफिया डॉन अतीक अहमद का गैंग उमेश पाल हत्याकांड को अंजाम देता है और 58 घंटे के भीतर यूपी पुलिस अतीक अहमद के ड्राइवर अरबाज का एनकाउंटर करती है। फिर यूपी के सीएम योगी का बयान आता है, माफियाओं को मिट्टी में मिला देंगे। इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। इसके बाद अतीक अहमद के करीबियों के घरों पर बुलडोजर चलने लगता है और फिर कुछ घंटों बाद उमेश पाल हत्याकांड में शूटर नंबर 1 उस्मान चौधरी उर्फ विजय चौधरी को एनकाउंटर में ढेर कर दिया जाता है। बाकी बचे 5 शूटरों की तलाश तेजी से चल रही है। यूपी पुलिस की पूरी 22 टीमें लगी हैं। अतीक का बेटा असद, शूटर गुलाम, राइफलधारी साबित, बमबाज गुड्डू मुस्लिम और बाइक सवार अरमान पुलिस की पकड़ से दूर है। तो क्या अब जो भी मिलेगा उसका एनकाउंटर होगा? अब यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक को सुनिए। कोई इनकाउंटर पॉलिसी नहीं है। यदि कोई अपराधी पुलिस की अभिरक्षा में जवाबी फायरिंग करता है और इस प्रकार के कृत्य को अंजाम देता है तो आप जानते हैं इनकाउंटर होते रहते हैं। साबरमती जेल में बंद अतीक अहमद और प्रयागराज बाल संरक्षण गृह में अतीक के 2 नाबालिग बेटे हैं। तीसरे नंबर के असद का हाथ शूटआउट में शामिल होने का दावा है। दावा इस बात का भी कि असद नेपाल भाग सकता है। तीनों बेटों बरेली जेल में बंद अतीक के भाई अशरफ और खुद अतीक अहमद तक के एनकाउंटर में मारे जाने का डर परिवार वाले जता रहे हैं। उनसे जो भी इन्वेस्टिगेशन पूछताछ है जेल के अंदर कर ली जाए, दोनों भाइयों से, अशरफ से भी और सांसद भूतपूर्व सांसद अतीक अहमद जी से भी और भूतपूर्व विधायक अशरफ से भी। तो क्या सिर्फ इन्वेस्टिगेशन उनसे करना है, उनको जेल के अंदर ही से कर ली जाए, बाहर उनको न निकाला जाए। बहुत उनका सर एसटीएफ जो अमिताभ यश जी है, इन्होंने हम लोगों को टॉर्चर किया कि बचेंगे नहीं, एनकाउंटर कर देंगे हम। हर अपराधी को डर लगता है। अपराध करते समय उनको सोचना चाहिए कि ये उत्तर प्रदेश है और यहाँ कानून का राज है। अब अतीक के 2 नाबालिग बेटों को लेकर सस्पेंस गहरा गया है। पुलिस कह रही है वो बाल संरक्षण गृह में है, लेकिन पुलिस की इस रिपोर्ट पर अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन के वकीलों को शक है। वो पूछ रहे हैं कि अतीक के दोनों बेटे एजम और आबान किस बाल संरक्षण गृह में हैं। हम आपको बता दें कि अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन ने सीजेएम कोर्ट में अर्जी दाखिल कर कहा था कि उनके दोनों नाबालिग बेटे एजम और आबान बाल संरक्षण गृह में नहीं है। आज तक ब्यूरो।